सल्तनत रीशान में बादशाह और मलिका रहते थे। वो अपनी सल्तनत के लिए तो बेहतरीन हुक्मरान थे, मगर बादशाह को एक बात की फिक्र थी। इसके यहाँ मुसलसल 6 बेटियां पैदा हुई थीं। मलिका उन सब बेटियों से दिलो जान से मोहब्बत करती, मगर बादशाह हर नई बेटी के साथ खामोश और गुस्से वाला होता जाता। एक रात जब मलिका 7वें बार उम्मीद से थी, बादशाह ने सख्त लहजे में कहा, अगर अब भी बेटी हुई तो मैं इसे कबूल नहीं करूँगा। मलिका ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ दिल ही दिल में दुआ की। 7वें बेटी की पैदाइश। मैनू बाद वदिन ए। मलिका के कमरे में हलचल मच गई। खैदिमा दूर। बाहर बादशाह टहल रहा था। इसका चेहरा फिक्र और गुस्से से लाल था। ए खरु अर्दिरवैज़ला। नर्स ने हाथ जोड़े और बोली, मुबैरो, शहजादी हुई है। बादशाह ने एक झटके से मुंह फेर लिया। जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो नन्ही बच्ची माँ की गोद में सो रही थी। मलिका ने कहा, ये बच्ची खास है, इसे धुतकारेंगे तो ये दुनिया आपको मुआफ नहीं करेगी। लेकिन बादशाह का दिल सख्त था। इसने हुक्म दिया कि इस बच्ची को महल से दूर पुराने पहाड़ी किले में रखा जाए। मलिका बेबस थी, मगर इसने दिल में अहद किया कि एक दिन सब सच सामने आएगा। किले में परवरिश। 7वें शहजादी का नाम इलिया रखा गया। वो महल से दूर किले में बड़ी हुई, मगर इसके साथ एक नेक खादमा रहती थी जो इसे सिखाती थी कि बू मुजोर नवत बुदुन बदला। इलिया बहुत ज़हीन, बहादुर और नरम दिल की। वो किले से आसपास के पहाड़ों को देखती और दुआ करती कि कभी अपने माँ बाप से मिल सके। खतरा ए न। एक दिन मुख के सरहदी इलाकों में अजीब मखलूक नजर आने लगी। पहाड़ी जिनजोगाओं पर हमला करते। बादशाह के सिपाही कम पड़ने लगे। वजीर परेशान थे कि कोई हल नहीं मिल रहा। इसी दौरान एक दूर दराज रियासत का नौजवान शहजादा सल्तनत रीशान में मदद के लिए पहुंचा। इसकी बहादुरी और समझ बूझ मशहूर थी। वो बादशाह से मिला और बोला, मैंने सुना है कि पहाड़ी जिन्नों का राज इस बच्चे को मालूम होगा, जो पहाड़ों के दरमियान पैदा हुआ हो। बादशाह ने हैरानी से पूछा, ऐसा बच्चा कहाँ है? मलिका, जो सालों से खामोश थी, पहली बार बोली, उबमेरी सैतूबी। इलिया है। बादशाह को जैसे बिजली लगी। इलिया और शहजादा पहली बार मिलते हैं। इलिया किले में थी जब एक शानदार घोड़ा वहां रुका। अस्र व नौजवान शिज़ैद बिता। इसने अदब से कहा, शहजादी, हमें अब की ज़रूरत है, मुक मुश्किल में है। इलिया ने डरने के बजाय बहादुरी से जवाब दिया, अगर मेरी मदद किसी के काम आ सकती है तो मैं तैयार हूँ। शहजादे ने इसे पूरा रास्ता पहाड़ियों के राज बताए। इलिया ने अपनी जहानत से एक ऐसा मंसूबा बनाया जिससे पहाड़ी जिन्नों को बगैर जंग के रोका जा सकता था। इलिया का कमाल। इलिया ने जिन्नों की ज़ुबान सीखी हुई थी, जो इसे बचपन में खादमा ने सिखाई थी। वो जिन्नों के सरदार के पास गई और इसकी ज़ुबान में बात की। तमरारा नुकसान न ऐत तम एन ऐतु। मुख पानी बांटने को तैयार है, लेकिन हमले रोक दो। जिन्नो हरा नरा। कभी किसी इंसान ने उनसे बात नहीं की थी। ए खरोर वरा दिवा वरा मलबै। बादशाह की सच्चाई सामने आ गई। एलिना महलुन वसअतु बिनी दूर असललीली। बैदिशा शर्मंदो। वो इलिया के सामने झुका और बोला, मैं अंधा था, मैंने अल्लाह की दी हुई नेमत को पहचाना नहीं। तुमने मेरा भी और ये मुख भी बचा लिया। तम मेरी शैनौ। इलिया ने मुस्करा कर कहा, सजा देने के बजाय अगर किसी को प्यार दिया जाए तो वो दुनिया बदल देता है। फूशु बरा इंजैम। बादशाह ने सबके सामने ऐलान किया, आज से हर बेटी इस मुख का फख्र है और इलिया रास्तन रीशान की मुहाफिज है। दौर का शहजादा अपने मुख लूट गया, लेकिन इसने जाते हुए सिर्फ एक बात कही, इलिया, तुम जैसी बहादुरी कम ही देखने में आती है। दुन तम्मर फख्रिन। और यूं 7वें शहजादी न सिर्फ अपने मुख की बल्कि पहाड़ों की भी मुहाफिज बन गई।